हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यूपी TGT और PGT में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की तैयारी करेंगे। यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल के जो भी टॉपिक हैं उन्हें देखेंगे और RPSC और अन्य जितने भी टेस्ट हैं, यानी कि TGT हैं, RPSC हो गया, RPSC फर्स्ट ग्रेड यानी कि PGT और सेकंड ग्रेड TGT की तैयारी करेंगे। SST पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। ऑल इंडिया TGT PGT में जितने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो समय व्यर्थ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को देखते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं और आज के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखते हैं और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमें सभ्यता में कहाँ कौन कौन से स्थान को पढ़ लिया इससे पहले वीडियो में, अब हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद जो नगरीय सभ्यता, दूसरी नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है आपको कहा था, और चलो आज मैं हिंट भी देता हूँ। उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है या पूर्व वैदिक काल को कहा जाता है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलिए आगे देखते हैं। सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजा आकार था। ये हमने जब मॉक टेस्ट करे थे तो उसमें भी आपको मैंने दिखाया था, तो वो क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे ये प्रभावी जल निकाय स्थान के पास, यानी कि आजकल की नालियों की तरह नहीं कि कहीं गड्ढे कहीं वो अच्छी नालियाँ थी, ढकी हुई नालियाँ थी, वेल नालियाँ थी और कोई भी ऐसी गंदगी नहीं थी। प्रत्येक घर में स्नानागृह था और अन्नागार था, यानी कि स्नानागृह और नगान था। सिंधु सभ्यता के दुर्गत नगर धोलावीरा था, यानी दुर्गत नगर पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ था। ग्रिड प्रणाली ये पूछा गया है, ग्रिड प्रणाली सड़क की, जो ग्रिड प्रणाली सड़क के समीकरण का पर काटी थी तो वो है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली के बारे में आपसे पूछा गया है। बंदर ये पूछा गया है, बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है? लोथल और सुतकोड़ा, यानी बंदरगाह वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्रात्मक थी। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। ये पूछा गया कृषि और पशुपालन। अब बहुत सोचेंगे व्यापार होगा या फिर पालतू जानवरों के, तो इसमें है कृषि और पशुपालन। फसलों के बारे में कौन सी है? गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि। तो सबसे पहले कौन सी? जौ। चावल के दानों कहाँ मिले हैं? रंगपुरा और लोथल में मिले हैं। तो यानी कि चावल के दाने कहाँ मिले हैं? रंगपुरा और लोथल में। सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ यहाँ से हुआ। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था, यानी कि व्यापार जो चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था, सिक्के की बात नहीं कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। सभ्यता अनुमानित व्यापार वर्ग द्वारा शासित थी, यानी व्यापार वर्ग द्वारा शासित थी। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य वनावली में मिला है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं। किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ये आपसे कथन में पूछा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। मृत देवी की उपासना होती थी। पृथ्वी की उपकृत देवी का मनकर पूजा होती थी, यानी मानते थे उन्हें। अत्यधिक मात्रा में ताबीज की प्राप्ति की गई है। स्वस्थ चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के देन है, यानी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक, यानी कि मात्र, आज तो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, तो पितृसत्तात्मक समाज और मात्र सत्तात्मक समाज था उस टाइम पे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग होता था। तलवार से
का कोई प्रयोग नहीं है। तो यहाँ के लोग, हमें ये माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही यानी कि अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं करते थे, इसलिए वहाँ पे तलवार, चूरे, चक्कू कुछ नहीं मिला और कोई भी लड़ाई का सामग्री नहीं मिली, तो इसलिए वह अहिंसावादी थे। आपको इस तरह क्वेश्चन कथन में मिलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। पदार्थ प्रथम और वैश्यवृत्ति प्रचलित थी। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो हड़प्पा में शव 2 शव वाली, बहुशव वाली, यह आपको मैंने पढ़ा चुका है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो के में शवों को जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शव दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की। आग में पक्की ईंट को रेटोकोट यानी कि इस तरह की बात कही गई है। घोड़े की हड्डी सुरकोट दान मिली है। आदमी और कुत्ते को एक कब्र गए यानी एक कब्र में कहाँ दफनाया गया? रोपण में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। प्रजनन शक्ति लिंग की पूजा होती थी, यानी लिंग की पूजा होती थी, प्रजनन शक्ति की लिंग की पूजा भी होती थी। चलिए, माप तोल की इकाई से संचित परिचित थे। परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग हुआ। वादिक स्थल गुजरात में खोजे गए, यानी गुजरात में खोजे गए हैं। 12वीं सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर धोलावीरा गुजरात में, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ हरियाणा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है। पुरातात्विक द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था, जिससे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। इससे पहले तांबे का प्रयोग। मौर्य और टाराकोटा की मूर्ति पर सांड के चित्र मिलता है और पुरातात्विक खुदाई में बैल से जुते हुए खेतों का भी साक्ष्य मिलता है। ये चीज़ें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को वन लाइनर के हिसाब से मान के चलिए। लास्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष तथा पशुओं की पूजा करते थे। क्या करते थे? सबसे महत्वपूर्ण पशु सांड या थे, गैंडा, तथा दूसरे महत्वपूर्ण पशु कुंडल वाले सांड था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें वो हैं जो अभी बच गई थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो ये जो वन लाइनर में थे, और ये वन लाइनर क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में, हिस्ट्री की टीजीटी पीजीटी में पूछे गए। तो इसलिए ये चीज़ें का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर देख रहे। कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें पूछी जाती है आप कमेंट लिखिए, तो जिससे आप, इसका मतलब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं। अगर पता होंगी तभी तो आप हिचकिचाइए नहीं, गलत होगा तो कोई नहीं, कम से कम आपका उस चीज़ को ढूंढ कर लिखेंगे तो आपको यह तो पता रहेगा कि हमने ये चीज़ ढूंढी। और अगर जो मार्क, जैसे कोई भी टीचर कहता है कि ये चीज़ ढूंढ के लाना, तो वो जब आप ढूंढेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।